स्पेस रिसर्च में भारत बन गया है बड़ा खिलाड़ी। आईएसआरओ की यात्रा और स्वदेशी उपलब्धियां भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान ने देश को न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। अंतरिक्ष अनुसंधान का महत्व इस बात में है कि इसका उपयोग पृथ्वी पर मौजूद कई समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक उपलब्धि 14 जुलाई 2023 को आईएसआरओ ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। इस मिशन के तहत भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत चंद्रमा पर इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। इस उपलब्धि ने अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है। आईएसआरओ की यात्रा की शुरुआत और विकास। आईएसआरओ की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, लेकिन भारत का अंतरिक्ष अभियान 1962 में विक्रम साराभाई की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना से शुरू हुआ था। प्रारंभिक वर्षों में आईएसआरओ ने छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण और रॉकेट तकनीक के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे इसने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया और चंद्रयान मिशन जैसे जटिल अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता। आईएसआरओ की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्वदेशी तकनीक है। पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसी रॉकेट प्रणालियां, क्रायोजेनिक इंजन की महारत और एक साथ कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता ने भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बना दिया है। इसरो की यह प्रगति न केवल लागत में कमी लाई है, बल्कि भारत की अंतरिक्ष तकनीक को भी नया आयाम दिया है। आदित्य मिशन और गगनयान की महत्वाकांक्षाएं। आईएसरो का आदित्य मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए है, जो हमें हमारे सौरमंडल की बेहतर समझ विकसित करने में मदद करेगा। इसके अलावा गगनयान मिशन, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस मिशन से भारत अपनी मानवयुक्त अंतरिक्ष यान क्षमताओं को भी सिद्ध करेगा। अंतरिक्ष अनुसंधान का भविष्य। आईएसआरओ का भविष्य अत्यंत महत्वाकांक्षी है, जिसमें 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य शामिल है। इस स्टेशन में वैज्ञानिक विभिन्न प्रयोग कर सकेंगे और यह भारत की अंतरिक्ष में दीर्घकालिक उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा। इसरो की ये उपलब्धियां न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगी, बल्कि युवाओं को भी प्रेरित करेंगी कि वे इस क्षेत्र में करियर बनाएं। निष्कर्ष। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी देखा जा सकता है। आईएसआरओ की स्वदेशी उपलब्धियों ने भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बना दिया है और भविष्य में यह और भी अधिक सफलताओं की दिशा में अग्रसर रहेगा।